अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं जी जनरल मैथ्स जो आर्ट्स कैटेगरी का मैथमेटिक्स है 9th क्लास का। एक्सरसाइज नंबर 1.4 है, क्वेश्चन 5 तक मैंने अपलोड कर दिए थे। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन 6 से और ऑल द वे 6 to 9 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के हैं ही 9 क्वेश्चन। तो आज का जो टारगेट है वो ये 4 क्वेश्चन है, 6, 7, 8 और 9। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 6 में जी, एक मुसल्लस के अजला की लंबाइयाँ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। मुसल्लस के अजला की लंबाइयों के दरमियान निस्बतें मालूम करें। देखिए, मुसल्लस को इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल, और अजला से क्या मुराद है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपके पास ये एक ट्रायंगल है, तो मैं इसको डिफरेंट कलर के साथ हाईलाइट कर देती हूँ। ये चीज़ जो है ये एक ज़िला कहलाती है, ये एक ज़िला कहलाती है, ये एक ज़िला, यानी कि ये अजला बने। ज़िला की जम अजला है, और ये इन इंग्लिश में साइड्स कहते हैं, साइडें हैं। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि एक साइड 3 सेंटीमीटर है, एक साइड 4 और एक 6 सेंटीमीटर। अब हमें मालूम क्या करना है, मुसल्लस के अजला की लंबाइयों के दरमियान, इनके दरमियान हमें मालूम करनी है रेशोज, निस्बतें। ठीक है, तो सोल्यूशन मैंने लिख लिया। मुसल्लस के पहले ज़िला की लंबाई, पहले ज़िला की लंबाई जी है 3 सेंटीमीटर। फिर आप करेंगे मुसल्लस के दूसरे, इस एजन का मतलब आपको पता है ना, एजन क्या होता है, कि नीचे भी वही चीज़ लिखनी है जो ऊपर लिखी हुई है, सिर्फ पहले ही जगह दूसरे करना है। ये 4 सेंटीमीटर है, और मुसल्लस के तीसरे ज़िला की लंबाई, ठीक है, ये बनती है 6 सेंटीमीटर। निस्बतें मालूम करनी है, आपस में नहीं करनी है। तो मुसल्लस के पहले और दूसरे ज़िला की लंबाई में निस्बत वो होगी, पहला ज़िला ये है जी, दूसरा ये। ठीक है, अब ये फर्दर हल नहीं हो सकता। अब हम करेंगे मुसल्लस के दूसरे और तीसरे ज़िला की लंबाई में निस्बत वो होगा जी हमारे पास, क्योंकि दूसरा ज़िला 4 है, तीसरा 6 है, तो ये कैंसिल आउट होकर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 इंटू 3 आ जाएगा। अब आपने करना है मुसल्लस के तीसरे और पहले ज़िला की लंबाई में निस्बत। पहला 3 सेंटीमीटर से 6 है, तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। ठीक है, अच्छा, आप चाहें तो इसको तीसरे और पहले की बजाय पहला अच्छा भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये भी ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन 7 जाना चाहते हैं। एक मुसल्लस में 2 ज़ावियाँ, आप पता है कि जो ट्रायंगल होती है, क्योंकि 3 साइड्स हैं, 3 कॉर्नर्स हैं, 3 एजेस हैं, तो 3 ही एंगल्स या ज़ाविये होते हैं। ठीक है, 2 ज़ाविये दिए गए हैं, मालूम क्या करना है, तीसरे ज़ाविये की दिए गए 2 ज़ावियों के मिकदारों के मजमुआ के दरमियान निस्बत मालूम करें। अच्छा, ये चीज़ जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है जो मालूम करना है, ये मैं आपको फर्दर समझाती हूँ, पर जो डाटा गिवन है उसको अरेंज कर लेते हैं। आप लिखेंगे मुसल्लस का पहला ज़ाविया, सॉरी, यहाँ आएगा मुसल्लस का पहला ज़ाविया। पहला ज़ाविया वो है जी 54, और इस बबल का मतलब है डिग्री। ठीक है, मुसल्लस का दूसरा ज़ाविया वो है जी 72 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया कि मुसल्लस दिए गए ज़ाविये की मिकदारों, 2 ज़ावियों की मिकदारों की मजमुआ, यानी 3 ज़ाविये होते हैं ना, 2 दिए गए हैं, तीसरे की निस्बत मालूम करनी है, मगर कैसे, जो दिए गए 2 हैं इनको जमा करके, दिए गए 2 हैं इनको जमा करके, पहले और दूसरे ज़ाविये का मजमुआ 54 डिग्री प्लस 72 डिग्री
ये बनता है पास 126 डिग्री। ठीक है, अब आपने मालूम करना है मुसल्लस का तीसरा जाविया। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट सब मिले कि मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमूआ 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 में से आप ये जो दो जावियों का मजमूआ ये निकाल दें तो आपके पास थर्ड जाविया आ जाएगा। 126 डिग्री माइनस किया तो यू आर लेफ्ट विद 54। अब आपने करना है जी, जो रिक्वायर्ड या मतलूबा निस्बत है वो आपने निकालनी है। हमें कहा गया था कि तीसरे जाविये की यानी तीसरा जाविया और निस्बत मालूम करनी है बाकी दोनों के मजमूए के साथ। ठीक है, अब आप इसको चाहें आप इसको 54/126 कर सकते हैं। ठीक है, और इसको अब आप डिवाइड कर सकते हैं 6 पर। 6 9 जा, 6 2 जा 12, 6 1 जा 9/21 आ गया। फर्दर ही डिवाइड हो सकता है, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो 3/7 का 3 into 7 लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन 8 की जानिब जाते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या है जी, लिख लेते हैं अली के वालिद की माहाना जो तनख्वाह है कितनी है जी, 40,000 40,000 है, जबकि माना जो खर्च है 35,000 है। माइनस नहीं करना, निस्बत मालूम करनी है। हमें क्या कहा जा रहा है, निस्बत मालूम करें। इट्स वेरी इजी। सबसे पहले जी अली के वालिद की जो मंथली पे है वो हम लिखेंगे। माहाना तनख्वाह है बच्चे 40,000 रुपये और अली के वालिद का माहाना खर्चा या खर्च वो है जी 35,000 रुपये। अब आप निकाल लें माहाना बचत। आज का जो हालात है उसमें इतना ही बचता है, 40,000 माइनस 35,000 करें, ये आपके पास आ जाएगा 5,000। ठीक है, अब आपने निस्बतें मालूम करनी है, वो में गिवन है किस किस में, आमदनी और अखराजात मतलब खर्चे में। ठीक है, जो खर्च हुआ। अच्छा, आमदनी है जी 40,000, निस्बत अखराजात हैं जी 35,000। सबसे पहले 3 जीरो इसके ख़त्म किए, 40 रह गया, 3 जीरो इसके 35 रह गया, 5 8 जार 5 7 जार। ये हमारा पहले स्टेप का आंसर आ गया। समझ आ रही है ना बच्चों आपको? मैं उम्मीद करती हूँ कि चीज़ आपको समझ आ रही होगी। अखराजात और बचत में पहले आपको अखराजात की बना है तो 35,000 निस्बत बचत है जी 5,000, तो 3 जीरो इसके ख़त्म, 3 इसकी ख़त्म, 5 1 जार 5 7 जार, ये भी आ गई। अब तीसरा आपका है जी आमदनी और बचत में। ठीक है, बचत और पहले आपको आमदनी की बने। आमदनी है जी 40,000, बचत है जी 5,000। 40 और 5, 3 जीरो यहाँ से ख़त्म किए, 3 जीरो यहाँ से ख़त्म किए। ठीक है, 5 1 जार 5 8 जार, ये हो गया। ठीक है, अब आप ये चीज़ें थी जो मैं मालूम करनी थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जो है ना क्वेश्चन नंबर 9 मेरे बच्चों, वो मैं आपको एज एन असाइनमेंट दे रही, खुद करना है, मुश्किल नहीं है। जिस तरह आप कोई 8 क्वेश्चन ये किए हैं, इनको गौर से देखिएगा, समझिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इंशाल्लाह यू वुड बी एबल टू डू क्वेश्चन नंबर 9 एज वेल। ठीक है, तो ये आज हमारा 1.4 जी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। 1.4 का एंड है। इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे 1.5। थोड़ा सा ये है कि इस तरफ मैं नहीं आ सकी, ज़्यादा मैं टाइम दे रही हूँ 6 7 8 के मैथ्स को और फर्स्ट ईयर के मैथ्स को। तो ये है कि इंशाल्लाह कोशिश है कि रूटीन में ये चीज़ भी साथ चले। तो 10th का भी शुरू करना है, आर्ट्स का,
रिज्यूम करना है, बल्कि जहाँ से हमने पास किया हुआ था। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, फिर मुझे इजाज़त दें अगली वीडियो तक के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।